कश्मीर में जो जहाद की मूवमेंट शुरू हुई उसमें कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ उसमें सबसे पहले 14 सितंबर 1989 को कश्मीरी पंडितों की तरफ से पहली शहादत पंडित टिकलाल टिपलू जी की हुई। उसके बाद भी कई सरकर्दा कश्मीरी पंडितों को शहादत हुई और आखिरकार 1990 में 19 जनवरी की रात को घाटी की तमाम मस्जिदों से एक ही आवाज आई कि कश्मीरी पंडितों यहां से चले जाओ। ये एक वार्निंग थी और इस वार्निंग ने काफी कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकलने पे मजबूर किया और लोग चले गए वहां से। चनाचे हम भी घबरा गए। हमने अपने पिताजी से आग्रह किया कि हमको भी यहां से जाना चाहिए, क्योंकि हमें और भी डर था कि एक ही कश्मीरी पंडित घर 2-3 लाख मुसलमानों वाली आबादी के इलाके में एक ही परिवार है। चनाचे मेरे पिताजी जो थे वो एक शिक्षक थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो लेखक थे, कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने काफी सेवा की है वहां के लोगों की और तमाम मुसलमानों की आबादी में उनको काफी इज्जत थी। इसलिए उन्होंने कहा कि देश त्याग करना सबसे कायरता है और ये विश्वासघात के बराबर है। लेकिन जब 1990 की 28 अप्रैल की रात को जब परिवार ने रात्रि भोज समाप्त किया था, 2-3 आतंकवादियों ने हमारे घर में घुसकर प्रवेश किया और हमको एक कमरे में बंद करके उन्होंने एक आतंकवादी को कमरे के बाहर खड़ा कर दिया और घर के तमाम सदस्यों को उस कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे पिताजी ने उन्हें कहा कि भाई क्या बात है, किस लिए आए हो, क्या पूछना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा साहब आप आराम से बैठिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें घर की तलाशी लेनी है। और मेरे जो छोटे भाई वीरेंद्र थे उनके साथ में रहे और 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक उन्होंने घर की सारी तलाशी ली और इस तलाशी के दौरान जितना भी कीमती सामान उनको मिल गया वो उन्होंने एक ब्रीफ केस में बंद किया हुआ था। और इसी बीच में जिस कमरे में मेरे पिताजी बैठे हुए थे उस कमरे में उनकी लाइब्रेरी की कई किताबें थी। जब उनको वो तहस नहस कर रहे थे तो उस एक टेररिस्ट की नजर एक किताब पे पड़ी तो मेरे पिताजी ने कहा बेटे जरा अदब से तहजीम से, ये तो कुरान शरीफ है। और शायद उसने जब इस किताब को देखा तो वहीं पे वो रुक गया और इन्होंने मेरे पिताजी को और मेरे भाई को वीरेंद्र को अपने साथ चलने के लिए कहा। तो हमने कहा क्यों ले जाना है इनको, कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि बाहर हमारे कप्तान बैठे हैं, वो उनसे 2-4 प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछे जा सकते, ये बाहर ही पूछे जा सकते हैं। तो मेरे माताजी ने कहा कि नहीं यहीं पे पूछो। उन्होंने कुरान की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम और हज की कसम कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं देनी है इनको। अगर कोई ऐसी हमारी नीयत होती तो अब ये तो बाहर ही होते हैं, ये तो बाहर ही हमें मिलते हैं, हम वहीं पे कुछ करते, लेकिन हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है। बिलाकर ये सामान उठा करके एक बैग ब्रीफ केस में भर के और एक बैग में भर के एक मेरे पिताजी को पकड़ा दिया और एक बैग मेरे भाई को पकड़ा दिया कि आप ये बाहर ले आओ हमारे साथ। जब उनको ले गए तो उन्होंने कहा कि हम इनको वापस लेकर आएंगे तो इस घर में चाय पिएंगे, हमने आपके साथ वादा किया है। लेकिन जो विश्वासघात उन्होंने हमारे साथ किया शायद ही उसकी मिसाल मिलना आज तक बाकी है। और 2 दिन के बाद, 2 दिन की तड़प के बाद जब हमें बताया गया कि आपने इन 2-3 दिनों में कुछ नहीं खाया है, आप कुछ खाइए, आप कुछ चाय वाय वगैरह पी लीजिए, हमने तो उनको निकाला है कहीं से। लेकिन 2-3 घंटे के बाद हमें बताया गया कि उनकी लाशें उन्हें मिली हैं। हमें आज तक इस बात का कोई पता नहीं बताया गया कि कहां से इन्होंने जो उनकी बॉडीज थी कहां से रिकवर की और किन लोगों की ये सारा काम था जिन्होंने ये काम, ये घिनौनी हरकत हमारे साथ की।
सरकार ने हमारे साथ जो भी वादे किए वो भी बिल्कुल झूठे साबित निकले, और 27 साल ये वहां से यहाँ करने के बाद, डॉज करने के बाद, हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो पिटिशन किया, उसका जो जजमेंट आया, उसकी एक भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने अभी तक ट्रांसलेट नहीं की है एक्शन में। और सरकार की लेवल पे सेक्रेटेरिएट में जितनी भी मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों को भी आज तक ट्रांसलेट नहीं किया गया। अफसोस की बात यह है कि हमारे जाने के बाद हमारा मंदिर भी डिमोलिश किया गया, हमारे 2 मकानों को जलाया गया, हमारा जो कावशेड था उसको भी जलाया गया है, और जो हमारी इमोबिल प्रॉपर्टी है वहां पे जमीन की, उसको भी हड़प किया गया है। और कोई रेवेन्यू आज तक इन 30 सालों में हमारे ऑर्चर्ड से, हमारे अखरोट के दरख्तों से, और बाकी जो हमारी ड्राई लैंड थी, वेट लैंड थी, उसका जो रेवेन्यू या यील्ड हो वो हमको आज तक नहीं मिला। जो जेनोसाइड, जो एथनिक क्लीनिजिंग और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीरी पंडितों के साथ हुई है, वो एक कैटास्ट्रॉफ है, और प्रेजेंट सेंचुरी क्या, प्रेजेंट मिलेनियम की एक कैटास्ट्रॉफ है। मैं चाहता हूं कि वादी में दोबारा सिविल सोसाइटी उन लोगों को ढूंढे जिन लोगों से वो पढ़े हुए, जिन लोगों ने उनको सिखाया है, जो लोग उनके पड़ोसी थे, जो लोग उनके दोस्त थे, वो कहाँ है आजकल। घाटी में कोई कश्मीरी पंडित वो है ही नहीं जिसको वहां पे, जिसके पुनर्वास के लिए काम किया जाना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं उनको वापस अपने घरों में बसाया जाए। एक पॉलिसी हो, एक रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिटर्न की पॉलिसी हो, जिसके तहत में उन लोगों को वापस पुनर्वास में कश्मीर में रिहेबिलिटेट, वन प्लेस सेटलमेंट करके करना चाहिए। जो घाटी वापस जाना चाहते हैं और जो लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं, अब 30 साल के बाद लोगों ने मकान बनाए हैं, लोगों ने बड़ी मुश्किल से नौकरियां ली हैं, क्योंकि अपरूट होने के बाद ये बड़ा मुश्किल होता है कि दोबारा से बसाया जाए। तो वो लोग जो नहीं भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी पुनर्वास की एक पॉलिसी हो, और जो लोग वहां पे हैं कश्मीर में जो पड़े हुए हैं उनके लिए भी एक पुनर्वास की पॉलिसी हो। मैं सरकार से इन चीजों की कामना करता हूं। और जो लोग हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय से जो भी लोग शहीद किए गए हैं, उनके एफआईआर को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हाथ में सौंपना चाहिए, या सीआईबी होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनकी जजमेंट होनी चाहिए, ताकि उनको इंसाफ मिले। हम इंसाफ के लिए पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जय हिंद, जय कश्मीर।